हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 11 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम कैलकुलेशन सीख लिया था। तो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है इन्फिनाइट टर्म का हम कैसे सम कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन्फिनाइट नंबर्स क्या है वो हमें पता है सबको, कि हम उसको कोई एंड पॉइंट नहीं दे सकते। जैसे 1 to 10 हुआ तो फाइनाइट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ 10 पे एंड हुआ, बट इन्फिनाइट हुआ तो वो कहाँ पे एंड होगा हमें नहीं पता है। इन सच केसेस हमें दो कंडीशन अप्लाई होते हैं जहाँ पे आर के वैल्यूज चेंज होते हैं। सो हमें सबको पता है जो प्रोग्रेशन होता है, सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक हो या ज्योमेट्रिक हो, उसमें द फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम टर्म नाम दिया है ए। और जो डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, कॉमन रेशियो आर। तो जो आर का वैल्यू है वो वेरी करता है इन टू कंडीशंस। मैं एक के बाद एक आपको बताती हूँ। सो जहाँ पे आर का वैल्यू इज लेस देन 1, एक तो आर का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 हमने पढ़ा था फाइनाइट के लिए। सो हमने पढ़ा था फाइनाइट टर्म्स के लिए आर इज नॉट इक्वल टू 1, दैट कैन बी ग्रेटर देन 1, दैट कैन बी लेस देन 1, बट दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमें जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना था वहाँ पे आर का वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते थे। सो जहाँ पे इन्फिनाइट नंबर्स आ गया, मतलब n का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया। जो टर्म हम कैलकुलेट करते हैं n नंबर से कैलकुलेट करते हैं, तो 1 2 3 4 जो भी टर्म तक आता था उसको हम n, सपोज Sn S5 लिया तो n का वैल्यू 5 होता था। बट यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स के लिए हमें नहीं पता है n का वैल्यू, n का वैल्यू इज इन्फिनाइट। सो अगर n का वैल्यू इन्फिनाइट है एंड r इज लेस देन 1, देन वी कैन इंटेंड दैट r का जो वैल्यू होगा, r का पावर n होगा, वो 0 होगा। अगर r का वैल्यू 1 से कम है और n का वैल्यू इन्फिनिटी है, देन वी टेंड्स दैट r पावर n इज इक्वल टू 0। सो अगर r का पावर n इज इक्वल टू 0 तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव होगा वो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनाइट वाले फॉर्मूला से अगर हम डिराइव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ कि फॉर्मूला क्या मिलेगा। यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, एक तो 1 से ज्यादा होगा और एक 1 से कम होगा। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है n से जब r का वैल्यू कम होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं। सो हमें फाइनाइट टर्म्स का सम क्या मिला था, Sn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का पावर n 1 माइनस r। ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिराइव करके देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में होगा, जाके पहले उसको देख लीजिए ताकि ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये हम लोगों के लिए इजी रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी हम यूज करके न्यू फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ये जो टर्म हमें मिला a मल्टीप्लाइड 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, सिर्फ इस पार्ट को अभी हम रहने देते हैं, ये पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगी देन a क्या होगा, इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। सो a मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ हुआ a मल्टीप्लाई हुआ r पावर n के साथ माइनस a r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये जो दो टर्म्स है हमारे न्यूमरेटर, उसको अगर हम सेपरेट कर देंगे, आज वो टर्म 1 टर्म 2 जो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड 1 माइनस r। ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के लिए इक्वल रहेगा, बीच में आ गया सब्ट्रैक्शन का साइन, a मल्टीप्लाइड r का पावर n 1 माइनस r। ये पूरा टर्म, ये दोनों टर्म में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू सेम आएगा हमारा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसको अल्टीमेटली जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कॉमन डिनोमिनेटर लूंगी और दोनों न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो यहाँ पे अगर r n का वैल्यू जैसा मैंने बोला r इज लेस देन 1 एंड n इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन r पावर n इज इक्वल टू 0, ये हमें पकड़ के चलना है, दिस टेंड्स टू बी 0। सो अगर इसका वैल्यू 0 हो गया देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a डिवाइडेड 1 माइनस r माइनस a मल्टीप्लाइड, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया है, डिवाइडेड 1 माइनस r हो गया, इज इक्वल टू a 1 माइनस r माइनस a मल्टीप्लाइड 0 गिव्स अस 0, 0 डिवाइडेड 1 माइनस r। नाउ a डिवाइडेड 1 माइनस r माइनस 0 डिवाइडेड एनीथिंग गिव्स अस 0। तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो हमें इन
अल्टरनेट क्या मिला, a डिवाइडेड 1 माइनस आर, यहाँ पे 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो टर्म आज सच रहेगा। सो Sn का वैल्यू हमारा क्या निकला यहाँ पे, a डिवाइडेड 1 माइनस आर। सो यहाँ पे n का वैल्यू हमें क्या मिला है, n का वैल्यू इज इंफिनिटी। सो S इंफिनिटी इज a डिवाइडेड 1 माइनस आर, जहाँ पे r इज लेस देन 1। सो आई होप यहाँ तक ये जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है फॉर इंफिनिटी टर्म वेयर r इज लेस देन 1, ये आपको समझ में आया है। इसका एप्लीकेशन मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगी। इससे पहले हम दूसरा कंडीशन देखते हैं जहाँ पे r का वैल्यू 1 से इक्वल होता है या 1 से ज्यादा होता है। सो अभी तक हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। अभी मैं आपको सेकंड कंडीशन बता रही हूँ जहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। अभी जब r का वैल्यू 1 से कम था तो हमें पता था कि 1 से कम मतलब 0 पे एंड हो रहा है, मतलब वो किसी पॉइंट पे आके फाइनाइट बन गया। हमें एंड पॉइंट 0 मिल रहा है, ये हमें फाइनाइट हो रहा है एट सम केसेस। बट जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो रहा है तो हमें नहीं पता है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, उसका जो एंड पॉइंट है हमें नहीं पता है। इन दैट केस सम ऑफ इनफिनाइट नंबर्स डजंट एग्जिस्ट। सो जहाँ पे r का वैल्यू 1 से इक्वल और 1 से ज्यादा हो गया, वहाँ पे इनफिनाइट नंबर का जो सम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे r का वैल्यू 1 से कम है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है कि जहाँ पे हमें r का वैल्यू 1 से कम मिल रहा है वहीं पे ही इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे r का वैल्यू 1 से इक्वल या 1 से ज्यादा हो गया, वहाँ पे सम ऑफ इनफिनाइट नंबर्स डजंट एग्जिस्ट। सो वहाँ पे सम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, सो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, मैं स्टेप वाइज बता दूंगी कि आपको कैसे फाइंड करना है कि इसका सम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि सम ऑफ इनफिनाइट नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी है, फॉर्मूला बहुत छोटा सा है। सो हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि एक सीरीज दिया है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, फाइंड द सम ऑफ जीपी। हमें इस जीपी का सम निकालना है, हमें कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया है। सो हमारा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये इनफिनाइट है। अगर हमें दिया होता फर्स्ट 5 टर्म्स का, फर्स्ट 6 टर्म्स का या फर्स्ट 10 टर्म्स का, या कोई नंबर दिया होता जिसका हमें सम कैलकुलेट करना होता, तो हम उसको फाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज कर। क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया है, मींस हमें इनफिनाइट नंबर तक कैलकुलेट करना है। नाउ ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो हमें फाइंड करना। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमने देखा कि ये इनफिनाइट है, फाइनाइट नहीं है। ये जो सारे स्टेप्स मैं बोल रही हूँ, ये सारे स्टेप्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के दूंगी, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। अभी आप मेरे साथ फॉलो भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, हमने टर्म लिखना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनाइट है कि इनफिनाइट है। सो इसका हमें सम फाइंड करना है, क्योंकि टर्म नंबर नहीं दिया है, इनफिनाइट है, ये हमने फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, a और r फाइंड करेंगे। सो a इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट टर्म ऑलवेज a होता है, कोई भी सीक्वेंस होता है तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा a होता है। सो a का वैल्यू हमें मिला 1/2। नाउ कमिंग टू r का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, t2 डिवाइडेड t1, t3 डिवाइडेड t2, t2 डिवाइडेड t1। अभी इसको मैं डिवाइड करूंगी तो 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, सो ये कैंसिल होके हो गया 2। सो फाइनली हमें क्या मिला 1/2। अभी a और r फाइंड हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने सीक्वेंस लिखा और उसको फाइंड किया, वो फाइनाइट है कि इनफिनाइट है। उसके बाद हमने a और r आइडेंटिफाई किया। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये इसका सम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, फॉर्मूला कौन सा हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे r का वैल्यू जो है 1/2 है। हियर r इज इक्वल टू 1/2, मतलब r का वैल्यू जो है 1 से कम है। सो ये जो सम है ये एग्जिस्ट करता है। हेंस द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी एग्जिस्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे कम है तो ये एग्जिस्ट करता है, अगर ज्यादा होता तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता देन यहीं पे खत्म हो जाता हमारा सोल्यूशन। हम यहाँ पे बस लिख देते हैं हेंस द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। बट क्योंकि यहाँ पे ये r 1 से कम है और ये एग्जिस्ट करता है तो हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। सो स्टार्ट द कैलकुलेशन। सो हमने टर्म्स लिखा, a और r लिखा और सम एग्जिस्ट करता है ये भी लिखा। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और सोल्यूशन करेंगे।
करेंगे। सो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डालेंगे हम a/1 - r। अभी फॉर्मूला पे हम सारे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। सो एस इन्फिनिटी a/1 - r, a का वैल्यू है 1/2, 1 - 1/2। अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। सो 1/2 ये हो गया 2, 2 - 1, 1/2, 1/2। तो 1/2 अभी ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिला 2/2 दैट इज 1। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 1। हमने पहले फॉर्मूला लिखा, उसमें सारे वैल्यूज रिप्लेस किया, क्योंकि हमारा जो r का वैल्यू है वो फ्रैक्शन है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। हमें नीचे भी 1/2 मिला, ऊपर भी 1/2 मिला। अभी ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा क्योंकि डिवीजन है। तो रेसिप्रोकेट होने के बाद यहाँ 1/2 मल्टीप्लाइड 2/1 हो गया। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड 2 हो गया 2, 2 मल्टीप्लाइड 1 हो गया 2। अभी 2/2 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होके हमें फाइनल आंसर क्या मिला 1। हेंस सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया है कि ये कैसे हुआ सॉल्व। अभी तक हमने इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म का कैलकुलेशन सीखा। अभी जो आगे हम सीखने वाले हैं बहुत एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रिकरिंग डेसिमल। हमने ऑलरेडी ग्रेड 8-9 में रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स पढ़ा हुआ है। सो उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है वो हमें देखना है। सो स्टार्ट करते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये कनेक्टेड है हमारे सम ऑफ इनफिनाइट जीपी से। पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका कनेक्शन देखते हैं। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई सेम नंबर रिपीट होता जाता है। रिकरिंग वर्ड का मीनिंग है रिपीटेशन, सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है और वो एंड नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7/6 लेती हूँ, 7/6 हमारा एक फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर है ये। अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी मीन्स 7 को मुझे 6 के साथ डिवाइड करना है। जब मैं 7 को 6 के साथ डिवाइड करूंगी, 6 1 जा 6 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अभी यहाँ पे और नंबर्स नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालूंगी। डेसिमल पॉइंट डालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अभी एक 0 जब आ गया, यहाँ पे 6 के टेबल पे 10 कहाँ पे है हमारा, 6 1 जा 6 ही आएगा। सो 6 1 जा 6 किया मैंने। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या आया 4, अगेन कोई नंबर नहीं है, 0 आया। 6 6 जा 36, फिर से आया 4, फिर से 0, 6 6 जा 36, फिर से आया 4, फिर से 0। सो ये क्या होगा, ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। अभी ये सारा 40 ही आता रहेगा, हम 6 से डिवाइड करते रहेंगे और ये कहीं पे एंड नहीं होगा। सो 7/6 को हमने डेसिमल में जब कन्वर्ट किया, हमें क्या मिला 1.1666 कंटिन्यू होता जा रहा है। सो इसको हम लिखते कैसे हैं, क्या हम जितना 6 निकाले सब लिखेंगे, नो। हम कैसे लिखेंगे इसको 1.1, जहां तक हमारा रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है वहां तक सारे नंबर्स लिखेंगे। जो नंबर जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ 6 से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है तो मैंने 6 को एक बार लिखा और उसके ऊपर एक मैंने पॉइंट लगाया। तो हमारा ये जो पॉइंट का मतलब क्या है, 6 इज रिकरिंग, 6 इज रिपीटिंग। और ये इन्फिनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है, खत्म नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा इन्फिनाइट आ गया। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रिकरिंग नंबर्स क्या है। अभी हम देखते हैं इसमें सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ जीपी का क्या रोल है। द रोल इज हमें कन्वर्ट करने में इजी होता है। हमने ये भी ऑलरेडी ग्रेड 8-9 में पढ़ा हुआ है कि जो रिकरिंग डेसिमल्स है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस पे या रैशनल नंबर्स। तो वो जो प्रोसेस है उसको शॉर्टकट करने के लिए हम ये टर्म यहाँ पे अभी यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है, अभी मुझे 0.32 रिकरिंग को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो फर्स्ट स्टेप है हमें इसको पहले एक इन्फिनाइट जीपी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन्फिनाइट जीपी सीक्वेंस में जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा वो, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.32, 0.0032। जितने नंबर्स हमारे डेसिमल के बाद है उतने 0 फिर नंबर। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा 0.000032। यहाँ पे 4 नंबर्स थे,
4 जीरो के बाद 32। सेम यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 0 0 0 32। सो ये कंटिन्यू होता रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर इस जगह पे मुझे 0.6 रिकरिंग दिया होता तो मैं क्या करती, तो इसको जब मैं जीपी में कन्वर्ट करती 0.6 0.06 0.006, यहाँ पे एक नंबर था, यहाँ पे एक जीरो ऐड होके हुआ, यहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे 2 जीरो ऐड हुआ। सेम नेक्स्ट नंबर पे 3 जीरो ऐड होंगे, उसके बाद 4 जीरो ऐड होंगे। तो ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो यहाँ 2 जीरो ऐड हुए, यहाँ पे 4 नंबर्स हो गए तो यहाँ पे 4 जीरो ऐड हो गए, यहाँ पे 6 नंबर हो गए तो यहाँ पे 6 जीरो ऐड हो गए। सो ऐसा हमें इसको कन्वर्ट करना है। बस देखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर है, उस हिसाब से जीरोस ऐड करके हमें उसको लिखना है पूरा जीपी में कन्वर्ट कर। सो ये हमारा जीपी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा एज यूजुअल ए और आर फाइंड करेंगे। सो ए विल बी 0.32 जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। आर क्या होगा यहाँ पे T2 अपन T1 मतलब 0.0032 अपन 0.32। अभी अगर इसको मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.01। आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करने में तकलीफ हो रही है, मुश्किलें आ रही है, तो सबसे आसान तरीका दोनों को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में। सो 32 अपन 4 जीरोज है, 4 नंबर से 4 जीरोज लगा दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे 32 अपन 2 नंबर 2 जीरो। सो ये पूरा टर्म जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 अपन 32। सो ये 32 कैंसिल हो गया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमें मिला 1 अपन 100। सो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी 0.01 मिलेगा मुझे आंसर। सो हमें मिल गया हमारा ए और आर। अभी जो आर का वैल्यू है हमें देखना है ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं सम हमारा। सो आर का वैल्यू यहाँ पे 1 से कम है, 0.01 इज डेफिनेटली लेस देन 1। सो आर इज लेस देन 1। अभी हम क्या करेंगे, सम ऑफ इन्फिनाइट का फॉर्मूला डालेंगे, ए अपन 1 माइनस आर, सारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। 0.32 अपन 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.01 विल गिव अस 0.99 यहाँ पे है ऑलरेडी 0.32। अभी ये पूरे टर्म को जब हम डेसिमल हटा देंगे, यहाँ ऊपर से भी डेसिमल हटाएंगे, नीचे से भी डेसिमल हटाएंगे, तो 32 अपन 100 डिवाइडेड बाय 99 अपन 100 हो जाएगा। नाउ 32 अपन 100 मल्टीप्लाई 100 अपन 19, 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिला 32 अपन 99। सो इसका आंसर हमें मिला 32 अपन 99। आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो लिख लो, नहीं आ रहा है जैसे मैंने बोला रफ में कैलकुलेट कर लो और लिख। सो आई होप ये जो ऑब्जेक्टिव था रिकरिंग नंबर्स को रैशनल नंबर या डेसिमल में कन्वर्ट करना यूजिंग सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ये आपको समझ में आया है। सो आशा करती हूँ कि आज का पूरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए इजी रहा, इंटरेस्टिंग रहा, मजेदार रहा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार जीपी के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।